व्हाट इज़ द प्रीटी पीपल। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम एक ऐसे शख्सियत की कुंडली यहाँ पे देखने वाले हैं जिन्होंने इंडियन क्रिकेट का जो है स्तर ही बदल दिया है और एक बहुत अच्छे कैप्टन वर्ल्ड लेवल पे बन के उभरे हैं। तो जिनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। तो चलिए देखते हैं, इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जन्म की तारीख जो है वो 7/7/1981 है और जन्म के टाइमिंग जो है वो 11:15 सुबह का। तो जब हम देखते हैं इस कुंडली को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कन्या लग्न की एक कुंडली है। लग्नपति जाके बैठे हैं दशम भाव में। तो ये बहुत ही अच्छा योग हो गया। लग्नपति जब 10th हाउस में जाके बैठते हैं वो बहुत अच्छा योग हो जाता है। अब हम धीरे धीरे इसकी जो है धीरे धीरे इसका अध्ययन करेंगे। अगर हम चलित कुंडली को देखते हैं, यहाँ पे चलित कुंडली में अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ मार्स जो है, जो यहाँ पे प्लेस था, वो अब 10th हाउस में आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्स जो है वो 10th हाउस में आ गया है, जो बर्थ चार्ट में जो है 9th हाउस में था। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि चंद्र, गुरु और शनि की जो है युति फर्स्ट हाउस में है। केतु जो है वो यहाँ पे मकर राशि में 5th हाउस में बैठे हैं। राहु जो है यहाँ पे 11th हाउस में है, जो कि केतु के अपोजिट है। यहाँ पे 9th हाउस में मार्स है, जो यानी मंगल है, जो चलित में 10th हाउस में जा रहे हैं। और 10th हाउस में सूर्य और बुध का बहुत ही अच्छा यहाँ पे संबंध क्रिएट हो रहा है, क्योंकि सूर्य जो है वो दशम में बहुत ही बली हो जाते हैं और बुध जो है यहाँ पे अति विशिष्ट कारक फल देते हैं। तो यहाँ पे बुधादित्य योग हो गया और शुक्र जो है इनके 11th हाउस में राहु के साथ प्लेस्ड है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जुपिटर और मून यानी गुरु और चंद्र का जो है गज केसरी योग यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो इससे जो है व्यक्ति को ऊंचाई मिलती है। जुपिटर जो है ऊंचाई के कारक है, तो इससे जो है जुपिटर को ऊंचाई मिलती है। तो यहाँ पे दोनों बहुत ही अच्छा योग यहाँ पे बन गया है, जिसके कारण जो आज अलग ही लेवल की जो ज़िंदगी धोनी यहाँ पे जी रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जुपिटर सैटर्न यानी धर्म कर्माधिपति योग जिसे कहा जाता है, यहाँ पे जुपिटर सैटर्न इन दोनों का जो है योग यहाँ पे बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 9 और 10 डिग्री के जो है दोनों भी प्लैनेट है, यानी गुरु और शनि जो है 9 और 10 डिग्री में बैठे, यानी बहुत ही क्लोज कंजंक्शन में बैठे। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो न्यायाधीश होता है। पर यहाँ पे न्यायाधीश ना होके उनको उनको जो है न्यायप्रिय एक संज्ञा मिली है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब भी अगर न्याय नहीं मिलता है तो वो अपने प्लेयर्स के लिए ग्राउंड पे उतर जाते हैं और हमेशा न्यायप्रिय खेलने के लिए जो है माने जाते हैं। तो यहाँ पे ये दो योग हो गए और तीसरा यहाँ पे एक दुर्योग बन रहा है, जो है सैटर्न और मून का, जिसे विष योग भी कहा जाता है। तो विष योग के कारण जीवन में एक ना एक ऐसी घटना हो ही जाती है जिसके कारण व्यक्ति को जो है बहुत ही मानसिक तनाव या फिर डिप्रेशन का शिकार वो हो जाता है। जैसे कि धोनी जी के लाइफ में जो है हुआ है, उनकी पहली गर्लफ्रेंड का जो है एक्सीडेंट हो गया था, जैसे कि हमने फिल्म में देखा ही है। तो ये इसी की वजह से हुआ है, जुपिटर सैटर्न यानी शनि विष योग की वजह से। तो यहाँ पे 5th हाउस में यहाँ पे केतु है और यहाँ पे बुधादित्य योग जो है लगा के, यहाँ पे 10th हाउस में बुधादित्य योग है। तो ये बहुत ही एक अच्छा प्लेस्ड है, क्योंकि बुध जो है वो खुद के घर में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुध जो है अस्त भी नहीं है, वरन वो बाल अवस्था के है और सूर्य के साथ प्लेस्ड है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई है। यहाँ पे वीनस और राहु, और राहु जो है वो 6 अंश के दूरी पे बैठे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 डिग्री के वीनस है यानी शुक्र है, और राहु जो है 9 डिग्री के है। तो 6 डिग्री का अंतर यहाँ पे है। पर यहाँ पे इससे जो जितने भी खराब फल यहाँ पे मिल सकते थे, तो वो बहुत ही कम हो गए, क्योंकि यहाँ पे लग्न में गुरु बैठ गए हैं। लग्न में गुरु जब बैठ जाते हैं, आपको ये अगर ये सूत्र मालूम होगा, अगर लग्न में गुरु बैठ जाए तो ये जो कुंडली है, कुंडली के बहुत से दोषों का वो शमन कर देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे अगर आप 10th हाउस को देखेंगे तो सूर्य भी यहाँ पे पूरा बली अवस्था में बैठा है। तो ये भी ये चीज़ तो सूर्य जब बहुत ही बली अवस्था में बैठता है, तो ये भी यही चीज़ बताते हैं कि ये भी सूत्र यही होता है कि कुंडियों के दोषों का जो है शमन होता है। तो ये जो चीज़ है, ये दो प्लैनेट्स यहाँ पे जैसी उनकी प्लेसमेंट है, तो उससे जो है ये वीनस राहु का जो है यहाँ पे बहुत कम हो गया है इसका दुष्प्रभाव। तो मार्स जो है यहाँ पे 9th हाउस में जो बैठे हैं, वो 10th हाउस में जा रहे हैं चलित में। तो ये यही दिखाता है कि सूर्य, मर्क्यूरी और मार्स, तो इन तीनों से संबंधित एक कोई यहाँ पे करियर जो है उनका होने वाला था। तो यहाँ पे मार्स से संबंधित यानी खेल कूद से संबंधित है, और सूर्य यहाँ पे एक
बहुत अच्छे प्लैनेट बैठे तो वो उनको कैप्टनशिप भी यहाँ पे मिली है, जो मतलब जहाँ पे भी ये रहेंगे वहाँ पे टॉप की पोजीशन इनको मिलनी थी, तो ये यहाँ पे मिल गई है। और यहाँ पे एक योग ऐसा बन रहा है कि चतुर्थ का यहाँ पे जनता जनता का जो है विचार होता है चतुर्थ से, तो चतुर्थ का स्वामी जो है वो लग्न में जाके बैठा है, तो ऐसे व्यक्तियों के मित्र का उनको बहुत साथ मिलता है, ऐसे व्यक्तियों को जनता का बहुत प्यार और साथ मिलता है, और ऐसा व्यक्ति जो है वो सुखी होता है, क्योंकि सुख स्थान का जो मालिक है वो लग्न में जाके बैठता है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और यहाँ पे चीज़ मैं आपको बताऊँगा, तो यहाँ पे 9वें भाव का स्वामी होके और दूसरे भाव का स्वामी होके शुक्र जो है यहाँ पे 11th हाउस में प्लेस्ड है, तो ये दो बड़े महाधनी योग हो गए हैं। जब दूसरे भाव का स्वामी ही 11th हाउस में बैठ जाता है, ये बहुत बड़ा महाधनी योग हो जाता है। और ऊपर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9th हाउस का अगर स्वामी 11th हाउस में बैठ जाए तो क्या ही कहना, तो मतलब यहाँ पे दो बड़े महाधनी योग यहाँ पे बन गए हैं। तो ये भी एक चीज़ बताता है कि ये जो व्यक्ति है बहुत नेक्स्ट लेवल पे रहेगा। और एक योग यहाँ पे बनता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 12th हाउस का जो स्वामी है, जहाँ पे 5 नंबर लिखा है, यानी सिंह राशि का जो स्वामी है सूर्य, वो 10th हाउस में बैठा है, यानी प्रोफेशन के हाउस में, तो डेली वर्क के हाउस में। तो ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छठे से छठा जो पड़ता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉरी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12th का जो है स्वामी यहाँ पे 10th हाउस में बैठ गया है, तो ये दिखाता है कि हर मतलब जिस भी फील्ड में ये व्यक्ति रहेगा उस फील्ड में उसको आना जाना या फिर ट्रैवलिंग, फॉरेन ट्रैवल वगैरह हमेशा उसको ट्रैवल करता रहना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं क्रिकेट के मैचेस के लिए, सीरीज़ के लिए, तो धोनी को जो है आपको बाहर देश में जाना पड़ता है, देश विदेश में घूमना पड़ता है, और हमारे ही देश में अलग अलग प्लेस पे यहाँ पे जाना पड़ता है। तो इसमें जो है बहुत सारी एरोप्लेन्स की जो है फ़्लाइट यहाँ पे हम बोल सकते हैं, तो हवाई मार्ग से जो है उनको जाना पड़ता है। तो 12th हाउस जो है हवाई मार्ग का है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है। तो दूसरा जो है यहाँ पे अब हम देखेंगे कि दशा के ऊपर जो है इनका क्या परिणाम हो गया है। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि हम जैसे इनके दशा में चलते हैं, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है इनका दारा कारक जो है वो मून बनता है। तो 100% जो साक्षी धोनी है, इनका स्वभाव थोड़ा मूडी टाइप होगा, ये 100% यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो अब बढ़ते हैं दशा की ओर। तो जब आप देख सकते हैं कि इनको जो है मार्स की दशा स्टार्ट हुई, मार्स की दशा जो है वो 1995 में स्टार्ट हुई, 2002 तक जो थी। तो यहाँ पे रणजी ट्रॉफ़ी जो यहाँ पे हमारे इंडिया में चलती है, वो 1999 और 2000 के बीच में जो है ये रणजी ट्रॉफ़ी खेल चुके थे, क्योंकि मार्च जो है इनके दशम भाव में बैठा है, और नवम भाव में बैठा है और फल दे रहा है वो दशम के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्स के कारण जो है वो करियर में चेंज हुआ, और वो फास्टली जो है ग्रो हुआ उनका करियर, और अब वो रणजी 1999 और 2000 के बीच में जो है वो रणजी ट्रॉफ़ी खेल चुके थे। उसके बाद 2002 में जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2002 में मंगल की महादशा समाप्त हुई, और उसके बाद राहु की महादशा इनको लगी 18 वर्षों के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 वर्षों के लिए जो है 2002 से 2020 तक जो है इनको राहु की महादशा लगी, और उसके बाद देखना ही क्या, मतलब इनके जलवे सब ने देखे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं जो है जो राहु ने इनको नहीं दिया है। तो बेसिकली मैं यही वीडियो इसी के लिए बना रहा हूँ कि जैसे हमने इससे पहले बनाया कि विराट कोहली को भी जो है राहु ने बनाया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राहु ने ही यहाँ पे धोनी को भी बनाया है। तो राहु जो है वो कलयुग का राजा है। कलयुग में सबसे अगर आपका राहु अच्छा प्लेस्ड है, तो कलयुग में सबसे बढ़िया दशा अगर किसी प्लैनेट की होगी तो वो राहु और शुक्र हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र भी कलयुग में जो है आप देख सकते हैं कि भौतिक चीज़ों के कारक है, जो कलयुग में सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो ये जो है राहु और यहाँ पे शुक्र देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इनको जो महादशा चालू है वो जुपिटर यानी गुरु की महादशा चालू है, जो अभी इनको 2020 में स्टार्ट हुई। तो 2020 में यहाँ पे गुरु की महादशा स्टार्ट हुई, जो है 2036 तक चलने वाली है। पर यहाँ पे आप अगर कुंडली में आए तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुरु जो है इनके मार्केज भी बनते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं गुरु भी जो है इनके मार्केज भी बनते हैं। पर बात ऐसी है कि गुरु की जो प्लेसमेंट है वो बहुत बढ़िया है, जो लग्न में है, जो चतुर्थ के स्वामी भी होते हैं, तो ये पूरे मार्केश नहीं हुए।
गुरु जो है यहाँ पे पूरे मार्केश नहीं हुए। तो यहाँ पे एक ही मार्केश बनने वाला था जो था शुक्र, पर शुक्र भी यहाँ पे पूरे मार्केश नहीं बन रहे क्योंकि वो नवम भाव के भी स्वामी है। तो यहाँ पे एक ही मार्केश बनने वाला था जो थे यहाँ पे गुरु, पर वो भी अभी नहीं है क्योंकि वो भी पूरे मार्केश नहीं है क्योंकि वो भी सुख स्थान के भाव है। तो इस कुंडली में सबसे बड़ा मारक प्लैनेट अगर कोई बनता है तो वो है मंगल, जो तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी होता है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हाउस में जुपिटर जाके बैठे हैं, गुरु जाके बैठे हैं, तो मार्केश की जो है यहाँ पे दशा चालू है। तो फिर भी ये जो है दशा अच्छी जाएगी क्योंकि एक शुभ ग्रह है और एक बहुत ही अच्छे योग के साथ जो है जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में अगर धोनी लेना चाहे तो इनको एक बहुत बड़ा पद मिल सकता है, क्रिकेट जगत में ही एक बहुत बड़ा पद यहाँ पे मिल सकता है। और ये जो है इनके बिज़नेस के लिए भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि सप्तम भाव जो है बिज़नेस का है और बिज़नेस के कारक जो है इनके फर्स्ट हाउस में जाके बैठे, तो बिज़नेस बहुत ही अच्छा होगा और सुखों में जो है इनके वृद्धि होगी। तो ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाती है। तो ये थी दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी जी की कुंडली। और अगली बार हम और कोई कुंडलियाँ लेंगे जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि राहु की महादशा के कारण लोगों को जो है वो अर्श से जो है फर्श से जो है वो अर्श तक लेके गई है। तो ये ऐसे ही एग्जांपल मैं लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए चाहो सब्सक्राइब, वीडियो को दिस लाइक, तब तक के गुड बाय एंड थैंक यू।